महंत रामदेव का कबूले इस्लाम अनासागर के आसपास सैकड़ों मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर था और जो राजा पृथ्वीराज और उसके खानदान के लिए मखसूस था, उस मंदिर का सबसे बड़ा महंत रामदेव था, जिससे तमाम लोगों की गहरी अकीदतें वाबस्ता थीं। यहां तक कि राजा पृथ्वीराज का यह अकीदा था कि उसकी दौलत व हुकूमत सब उसी रामदेव की रहीने मिन्नत है। वह एक कवि हैकल शख्स था और बहुत सी सिफली कुव्वतों का मालिक भी। बाज निगारों ने बयान किया है कि वह एक जिन था जिसे पृथ्वीराज ने अपनी हिफाजत पर मामूर कर रखा था। गालिबन उन तकिरा निगारों को लफ्ज देव से गलत फहमी हुई है। संस्कृत जबान में देव जिन को नहीं कहते, बल्कि यह लफ्ज देवता के मुखफ़फ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सैरुल अख्ताब में उनके कबूले इस्लाम का वाकया इस तरह दर्ज है कि जब दुश्मनाने इस्लाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जिस्मानी और मादी ताकतों के जरिया मुकाबले से आजिज आ गए, तो यह तरीका छोड़कर किसी दूसरे तरीके की तलाश में गौरो खौज करने लगे। अचानक उनके जहनों में महंत रामदेव का ख्याल आया और सब के सब उस बड़े बुतखाने में गए रामदेव जहां का महंत था। वहां जाकर उनसे उन लोगों ने मिन्नत समाजत की कि आप अपनी बातिनी कुव्वत से काम लेकर हम लोगों को उनसे नजात दिलाइए। महंत रामदेव कुछ देर खामोश रहकर बोला, ए रफीको, ये दुर्वेश जो यहां कयाम फरमा है, बड़े ही साहिबे कमालात शख्सियत के मालिक हैं। उनसे यूं मुकाबला करना आसान नहीं है। मुमकिन है जादू टोने के जरिए उनको झर कर लिया जाए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। चुनांचे उन सर लोगों को जादू टोना सिखाया और कहा कि जिस कदर इसकी तकरार कर सकते हो करो, ताकि उन दुर्वेशों को यहां ठहरने की हिम्मत न रहे। फिर महंत रामदेव उन सारे लोगों को अपनी क़ियादत में लेकर सरकारे ख्वाजा की समत चल दिया। यहां तक कि वहां पहुंचकर वह लोग महंत के पीछे पनाह लेकर खड़े हुए और जात टोना का जाप शुरू किया। एक मुरीद ने हजरत की खिदमत अर्ज किया, या पीरे दस्तगीर, ये कुफ्फारो फुज्जार देव की हिमायत लेकर फिर वापस आ गए हैं और जादू चला रहे हैं ताकि हम पर गलबा हासिल कर लें। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि उन सब का जादू बातिल है, इंशाअल्लाह हम लोगों पर उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि देव खुद उन लोगों पर हमला आवर हो जाएगा। यह फरमाकर हजरत ख्वाजा नमाज में मशगूल हो गए। यहां तक कि वह तमाम कमबख्त करीब आ गए, मगर जब उन लोगों की निगाहें हजरत ख्वाजा पर पड़ी तो उनके कदमों और जबानों से रफ्तारो गुफ्तार की ताकत सल्ब हो गई। वह जहां थे वहीं खड़े रह गए। जब हजरत ख्वाजा नमाज से फारिग हुए तो अपना चेहरे मुबारक उनकी तरफ किया। उनके पेशवा महंत रामदेव ने जब आपका जमालो कमाल देखा तो सर से पांव तक बेद की तरह लरज उठा और जवान से कुछ कहने की कोशिश की, मगर रहीम रहीम के सिवा कुछ न निकला। तमाम काफिर ये मंजर देखकर हैरान रह गए और देव को नसीहत करने लगे। उनकी बातें सुनकर देव को गुस्सा आ गया और सामने लकड़ी पत्थर जो कुछ मिला उठा लिया और काफिरों के सर पर मारना शुरू कर दिया। नतीजे के तौर पर उनमें से बहुत से लोग हलाक हो गए और बाकी लोग बदहवास होकर भाग खड़े हुए। हजरत ख्वाजा ने महंत रामदेव को तलाश करके उनको शाबाशी दी और अपने मुबारक हाथों से एक प्याला पानी एक खादिम के जरिया इनायत फरमाया। देव ने फौरन उस प्याले को अपने हाथ में लेकर अकीदत के साथ पूरा पानी पी लिया। उस पानी का पीना था कि उसका दिल कुफ्र की जुल्मतों से साफो शफाफ हो गया। वह वहां से बेतहाशा दौड़ता हुआ हजरत ख्वाजा के फलक पैमा कदमों पर गिर पड़ा और कलिमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद हजरत ख्वाजा से देव ने अर्ज की, हुजूर, आपके जमाले जहांताब की जियारत से मैं बहुत शादमा खुश हूं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि इसी से तुम्हारा नाम शादी देव रखते हैं। महंत रामदेव मुनासबत हजरत ख्वाजा के कदमों में आकर शादी देव हो गया और दुनिया व आखिरत की तमाम तर भलाइयां अपने दामन में समेट कर सुरखरू हो गया।